हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी ऊर्जा चैनल, अ वे टू योर सक्सेस। लास्ट टाइम हमने कैलेंडर का इंट्रोडक्शन पढ़ा था और उसके अंदर हमने ये देखे थे किस महीने में कितने विषम दिन होते हैं, कितने दिन होते हैं, 28, 29, 30, 31 में पहले दिन का और आखिरी दिन का कॉन्सेप्ट क्या होता है। अब हम देखेंगे ईयर के लिए। एक साल की अगर हम बात करें, 1 ईयर की अगर हम बात करते हैं तो 1 ईयर में 365 दिन या 366 दिन होते हैं, ये तो अपन जानते हैं। अगर 365 दिन की बात करें तो यहाँ जो फैब है, फैब ये 28 दिनों की होती है और जो 366 दिन में होते हैं यहाँ फैब 29 फरवरी की होती है। ठीक है ना। अब यहाँ पर 28 और यहाँ पर 29 दिन क्यों होते हैं, पहले हम उसको डिस्कस कर लेते हैं। किसी भी साल में, साल कोई सा भी दिया हुआ हो, अगर 4 का भाग जाता है तो वह लीप ईयर होगा। और कितने दिन होंगे? 366। क्लियर। और अगर भाग नहीं गया तो दिन होंगे 365। एग्जाम्पल के रूप में हम देख लेते हैं 2006। क्या 2006 में 4 का भाग जाएगा? 2006 में 4 का भाग जाता है या नहीं जाता, ये हमने नंबर सिस्टम में पढ़ा हुआ है मैथमेटिक्स के अंदर। ठीक है, आप देखें 20 में 4 का पूरा पूरा भाग जा रहा है, लेकिन 06 में 4 का पूरा पूरा भाग नहीं जा रहा। इसका मतलब यहाँ पर जो दिन होने वाले हैं ये एक नॉर्मल ईयर है, नॉर्मल ईयर बनेगा और इसमें दिन बनेंगे 365। ठीक है। अगर मैं बात करूं 2008, क्या 2008 में 4 का भाग जा रहा है? 4 का भाग पूरा पूरा जा रहा है, 20 तो पूरी तरह से कट गया और 8 कटेगा 2 बार। इसका मतलब भाग गया तो ये होगा लीप ईयर। कौन सा ईयर? लीप ईयर। और डेज कितने होंगे इसके अंदर? 366। ठीक है। फैब बन जाएगी यहाँ पर 28 तक की, फैब बन जाएगी यहाँ पर 29 तक। फैब मतलब फरवरी। ठीक है। अगर हम बात करें 1900 की, 1900 में क्या 4 का भाग गया? 1900 में 4 का भाग गया। देखो आप, 4 चौक 16 बचा 3, 30, 7 चौक 28 बचा 2, 20, 4 पंजे 20। भाग तो गया लेकिन अभी भी ये कैसा है? नॉर्मल ईयर। नॉर्मल ईयर है, दिन या 365 वाले ही होंगे। ऐसा क्यों हो रहा है? ऐसा इसलिए हो रहा है कि ये तो ईयर की बात चल रही है, लेकिन ये एक शताब्दी बन गई। 100 साल कंप्लीट हो गए। अगर 100 साल कंप्लीट होते हैं तो वो एक सेंचुरी बनती है, शताब्दी बनती है। शताब्दी अगर बन जाती है, पीछे 00 आ जाता है तो 4 का भाग नहीं लगाते, 400 का भाग लगाकर चेक करते हैं। क्या 1900 में 400 का भाग गया? 1900 में 400 का भाग नहीं गया। अगर नहीं जाता है तो ईयर जो बनेगा वो नॉर्मल वाला ही बनेगा वो साल, लेकिन जिसे हम कहते हैं वो लीप सेंचुरी या नॉर्मल सेंचुरी बोलते हैं। अभी ये क्या हुआ? 1900 में 400 का भाग नहीं गया तो शताब्दी कैसी बनी? नॉर्मल शताब्दी है, यानी नॉर्मल सेंचुरी है। ईयर कितने, सॉरी दिन कितने बनेंगे यहाँ? 365। 366 नहीं बनेंगे, 4 का भाग नहीं लगाते। पीछे 00 आ जाए तो समझ जाना नीचे भी 00 लगाना पड़ेगा। क्लियर। और देख लेते हैं कि सन 2000 की अगर बात करते हैं, 2000 की, अगर हमें दिया गया है 2000 में 400 का भाग देखना पड़ेगा, क्योंकि पीछे कौन है? 00, तो नीचे भी क्या आएगा? 00 आएगा ना। तो 2000 में 400 का पूरा पूरा भाग जाता है तो यहाँ 366 दिन होंगे। ठीक है। इसी प्रकार अगर मैं बोलता हूँ 2008, इसमें 4 का भाग लगाएंगे 400 का। हमें ध्यान तो होता है कि 00 की बात चलती है, 00 बीच वाले नहीं देखते। यहाँ 00 तो आप नीचे 00 लगा दो, यहाँ बीच में 2 00, इसका कोई मतलब नहीं है। अगर पीछे 00 है तो आप नीचे भी 00 लगाओगे। ठीक है। अब यहाँ पर क्या है? 4 का भाग तो जाएगा पूरा पूरा, तो दिन कितने होने वाले हैं? 366 दिन होंगे।
क्लियर है। तो ये तो बात होगी कौन सा ईयर 365 दिन वाला होगा, कौन सा ईयर 366 दिन वाला होगा। अब हम बात करते हैं कि विषम दिन कैसे निकालते हैं। ठीक है, विषम दिन कैसे निकाले जाएंगे। अगर 365 दिन की बात करता हूं मैं, विषम दिन कैसे कैलकुलेट किए जाते हैं लास्ट टाइम मैंने बताया था, फिर बता देता हूं। विषम दिन निकाले जाते हैं 7 का भाग लगाकर। 7 का भाग लगाओ, जो शेषफल बचता है वही आपका विषम दिन होगा। वो शेषफल कितना आएगा, 0 से 6 तक होता है, ये बता चुका हूं मैं आपको। अगर मैं 365 दिन में 7 का भाग लगाता हूं तो कितनी बार गया, 7 पंजे 35, 1 बचा 15, 7 दूनी 14, कितना बचा 1। यहाँ पर आपके पास जो शेषफल आ रहा है वो आ रहा है 1। इसका मतलब यहाँ पर जो विषम दिन आ रहे हैं आपके पास, वो विषम दिन कितने हैं, 1। इसका मतलब ये है जो साधारण वर्ष होता है उसमें जो विषम दिन होते हैं वो आएंगे 1। अगर बात करते हैं 366 की बटे 7, 7 पंजे 35, बचा 1, 16, 7 दूनी 14, बचा कितना 2। तो शेषफल आ रहा है आपके पास 2। तो यहाँ विषम दिन कितने हुए, विषम दिन होंगे 2। तो आप ये देख रहे हैं जब साधारण वर्ष आएगा तो विषम दिन 1 आने वाला है, और जब लीप ईयर आएगा तो हमारे पास विषम दिन आने वाले हैं 2। क्लियर है। तब आगे बढ़ते हैं हम कि इसमें जो कॉन्सेप्ट होता है वो कैसे आगे फॉलो कर सकते हैं हम। तो मैंने आपको लास्ट टाइम ये बताया था कि किस महीने में पहला दिन और आखिरी दिन कैसे कैलकुलेट करते हैं। 28 वाले में 1 दिन कम करते हैं, 29 वाले में सेम रहता है, 30 वाले में 1 प्लस करते हैं, और 31 वाले में 2 प्लस करते हैं। ठीक है ना। अगर हम बात करते हैं 365 वाले दिन की, साल कौन सा है, साधारण वर्ष है, 365 दिन है यहाँ पर। अगर इसका पहला दिन फर्स्ट डे डी है तो इसका लास्ट डे क्या होगा। जब क्वेश्चन मंथ के लिए बन सकता है तो क्वेश्चन यहाँ से भी बनकर बाहर आ सकता है। ठीक है, इसका लास्ट दिन भी सेम होने वाला है। ठीक है, 365 वाला अगर कोई वर्ष है उसका पहला दिन अगर सोमवार है तो अंतिम दिन भी सोमवार ही होगा। ठीक है, ईयर देख लो, डायरेक्ट आंसर आएगा। अगर 366 है, इसका पहला दिन डी है तो अंतिम दिन D+1 होगा, 1 दिन जोड़ दो। यदि पहला दिन सोमवार है तो अंतिम दिन में 1 जोड़ो। सोमवार में 1 जोड़ूंगा तो कहाँ पहुंचेंगे हम, मंगलवार। मंगलवार रहेगा उसका अंतिम दिन। पहला दिन कौन सा होता है, जनवरी 1, और अंतिम कौन सा होता है, दिसंबर 31। ये तो हो गया जैन 1 और ये हो गया दिसंबर 31। क्लियर है, ये पहला और आखिरी दिन हो गया हमारे पास। तो यहाँ से भी क्वेश्चन कई बार बन जाते हैं, कैसे बनते हैं वो देख लेते हैं हम। ठीक है, एक क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ से क्वेश्चन बनता है तो कैसा बनता है, पहले उस पर डिस्कस कर लेते हैं हम। जनवरी 1 2007, यहाँ दे दिया इसने मंडे, तो इसने पूछा है 30 दिसंबर 2007 को वार क्या होगा। अब 30/12/2007 को कौन सा वार होगा ये पूछा है। अब इसको क्वेश्चन को सॉल्व करने के बहुत तरीके हैं, लेकिन हमने ये देखा कि जनवरी 1 की बात कर रहा है और ये दिसंबर में लास्ट की बात कर रहा है। अगर यहाँ पहला और लास्ट की बात चल रही है, ईयर देखो सेम है, किसी साल में पहला दिन और आखिरी दिन की बात करते हैं तो हम डायरेक्ट कॉन्सेप्ट यूज कर सकते हैं। 2007 कैसा है, साधारण वर्ष। साधारण वर्ष में हमने ये देखा था पहला दिन और अंतिम दिन सेम रहेगा। पहला दिन क्या है, 1 जनवरी 2007 को इसने बोल रखा है मंडे, समझिएगा आप, इसको मंडे बोला है। तो इसका जो अंतिम दिन होगा 31/12/2007, इसमें भी क्या होगा, मंडे ही तो होने वाला है सेम। लेकिन क्वेश्चन नंबर 30 वाला है, 31 वाला नहीं है, 1 दिन पीछे लेके गया है, तो हम भी 1 दिन पीछे लेकर जाएंगे। 1 दिन पहले कौन सा वार होगा, यहाँ पर आप खुद देख सकते हैं, मंडे के 1 दिन पहले होता है संडे, तो हमारा आंसर क्या बना, संडे। क्लियर है। अगर ये कॉन्सेप्ट आपको पता है तो आपको 7 का भाग लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, वरना विषम दिन निकाल कर भी ये क्वेश्चन सॉल्व किया जा सकता है।
ठीक है। लेकिन हमें अगर ये पता है कि किसी ईयर में पहला दिन और आखिरी दिन का कॉन्सेप्ट पता है तो क्वेश्चन जल्दी हो जाएगा। जैसा हमने देखा था कि मंथ में पहला दिन आखिरी दिन कैसे होते हैं, D-1 D+1 D+2, और यहाँ पर क्या होता है 365 सेम, 366 एक दिन जोड़ दो, बस यही कॉन्सेप्ट होता है। क्लियर है। एक क्वेश्चन और देखते हैं इसका, आई होप आपको समझ में आया होगा। यहाँ पर जनवरी 1 की बात कर रहा है, यहाँ पर 30/12 यानी 30 दिसंबर की बात कर रहा है। पहला दिन और आखिरी दिन की बात चल रही है। तो मैंने देखा कि 2007 का पहला जो दिन है वो मंडे है, दे रखा है मंडे, तो इसका आखिरी दिन 31/12, दिसंबर की 31 तारीख आखिरी साल की आखिरी तारीख होती है, यहाँ भी मंडे ही होगा क्योंकि 2007 आपका साधारण वर्ष है, 4 का भाग नहीं जाता। तो इसका एक दिन पहले की अगर मैं बात करूं 30 तारीख की, तो मंडे के एक दिन पहले क्या मिलेगा आपको, संडे। क्लियर। और देखते हैं, एक जनवरी 2016 यहाँ दिया हुआ है आपको ट्यूसडे, और आपसे पूछा गया है 31 दिसंबर 2016 को कौन सा वार होगा। ठीक है। तो आपने ये देखा सबसे पहले पहला और आखिरी दिन की बात चल रही है, पहले और आखिरी दिन की बात चल रही, तो 2016 देखो 2016 लीप ईयर है, इसमें 4 का भाग जा रहा है। अगर 4 का भाग जाएगा तो इसका अंतिम दिन क्या होगा, एक दिन जोड़कर मिलेगा, यानी जो लास्ट दिन होगा 31 तारीख वाला वो होगा ट्यूसडे +1, और ट्यूसडे यानी मंगलवार में एक दिन जोड़ोगे तो बुधवार पर पहुंच जाओगे। तो आंसर क्या आया, वेडनेसडे, बुधवार। आई बात समझ में। तो यहाँ पर क्या है, हम डायरेक्ट कैलकुलेट कर सकते हैं पहला दिन और आखिरी दिन के कॉन्सेप्ट से। ऐसे क्वेश्चन पेपर में आते रहते हैं, हमें अगर ये कॉन्सेप्ट पता होता है तो जल्दी सॉल्व हो जाएगा ना क्वेश्चन, ये है बात। अब अगर हम बात करते हैं कि ऐसा ना होता और कुछ ऐसा होता कि मैं इसमें लास्ट दिन तो पता चल गया, क्या मुझे ये वाली डेट पर वार बता सकते हो क्या आप, यहाँ वार क्या होगा, यहाँ क्या वार होगा, यहाँ वार होगा, ये हो गया लास्ट दिन बुधवार, 31 दिसंबर 2016 को बुधवार है, तो उसके एक दिन बाद यही वाली डेट मिलेगी ना, तो बुधवार के बाद कौन मिलेगा आपको, गुरुवार मिलेगा। क्या मैं यहाँ से डायरेक्ट यहाँ पहुँच सकता हूँ क्या, बिल्कुल पहुँच सकते हैं, इसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। एक कॉन्सेप्ट ध्यान रखना है, हमें कॉन्सेप्ट सारे बताए जाएंगे, कोई कॉन्सेप्ट नहीं छूटेगा आपका, ताकि क्वेश्चन जो है, जो लेवल है, चाहे वो छोटे लेवल का क्वेश्चन हो या हाई लेवल का क्वेश्चन हो, क्वेश्चन सॉल्व हो सके हमारा। ठीक है, हथियार सारे मिलेंगे आपको। अब देखें यहाँ पर हमने ये वाला क्वेश्चन कैसे सॉल्व किया था, पहले और आखिरी दिन के हिसाब से। इसको कैसे सॉल्व किया, मैंने यहाँ से देखा 31 दिसंबर 2016 को बुधवार आया हमारे पास, तो उसके एक दिन बाद, बुधवार के एक दिन बाद गुरुवार ही तो आएगा। ठीक है, इसे हम डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं। एक छोटा सा कॉन्सेप्ट बताना है आपको बस, क्या है वो कॉन्सेप्ट देखें आप। यदि हम एक साल आगे जाते हैं, एक साल फॉरवर्ड होते हैं, आगे जाते हैं, एक साल बाद मतलब 1 जनवरी 2016 को ट्यूसडे है, तो 1 जनवरी 2017 को कौन सा वार होगा, फिक्स एक साल आगे चले गए हम। यदि हम एक साल आगे जाते हैं तो हमें D+1 करना होगा। ठीक है, एक साल आगे जा रहे हैं तो आपको दिन में एक दिन एक्स्ट्रा जोड़ना है। जैसे यहाँ क्या है, ट्यूसडे, तो ट्यूसडे में एक दिन एक्स्ट्रा जोड़ दो, तो क्या मिल जाएगा आपको, बुधवार। लेकिन बुधवार नहीं आ रहा है, गुरुवार आ रहा है। ऐसा क्यों हो रहा है वो देखो, ऐसा इसलिए होता है 29 फरवरी की वजह से। आप ये देखो कि जिस गैप में आप आगे बढ़ रहे हो वहाँ 29 फरवरी है या नहीं। अगर आप 2016 से 2017 में जाने पर, इस डेट से इस डेट पर जाने में बीच में अगर 29 फरवरी मिल रही है तो आप एक एक्स्ट्रा जोड़ो, और अगर 29 फरवरी नहीं है तो आप एक एक्स्ट्रा मत जोड़ो। ठीक है, क्या बोला मैंने, यदि एक साल आगे जाने पर बीच में
29 फेब हो तो एक्स्ट्रा में 1 जोड़ेंगे। क्लियर है? वरना नहीं जोड़ेंगे, वरना नहीं जोड़ना है। ठीक है, यदि 29 फरवरी नहीं है बीच में तो नहीं जोड़ना, अगर 29 फरवरी बीच में है तो बिल्कुल एक एक्स्ट्रा जुड़ेगा। इतना तो पक्का है कि एक साल आगे जाओगे तो D+1 तो होना ही होना है, और अगर 29 फरवरी आ गई तो एक और जोड़ दो, D+2 हो जाएगा फिर वो। आप देखो 1 जनवरी 2016 से 1 जनवरी 2017 में जाओगे तो यहाँ बीच में फरवरी मिलेगा आपको, और फरवरी कैसा मिलेगा? 28 का ना होकर 29 का मिलेगा। क्यों? क्योंकि 2016 कैसा ईयर है? लीप ईयर, और लीप ईयर में 29 फरवरी तो मिलती है, तो एक्स्ट्रा में एक और जुड़ता है। D+1 तो होगा ही होगा, ठीक है ना, लेकिन 29 फरवरी है तो एक और जोड़ दो। इसका मतलब कहाँ जाना है आपको? D+2 पर जाना है। पहला दिन क्या है आपका यहाँ पर? इस डेट पर दिन क्या है आपका? मंगलवार। तो मंगलवार में 2 जोड़ोगे, तो मंगलवार में 2 जोड़ो, बुध गुरु, कहाँ पहुँच गए आप? गुरुवार पे। देखो यही तो आंसर आ रहा सेम। तो मैं ऐसे भी कैलकुलेट कर सकता हूँ, और ये कॉन्सेप्ट भी आपके पास होना ही चाहिए, क्योंकि ये तो क्या होगा कि पहली और आखिरी तारीख के हिसाब से चल रहा है। अगर मान लो वो डेट ऐसी देता कि 17 जून 2016 को मंगलवार है, तो 17 जून 2017 को कौन सा वार होगा? तो पहले और आखिरी पर नहीं चल सकते, फिर आपको यही चलाना पड़ेगा। क्लियर है? बस इतना देख लेना, यदि एक साल आगे जाता है तो +1 करना है। इस बीच में, इस एक साल के बीच में यदि 29 फरवरी है तो आपको एक और जोड़ना है, और आगे बढ़ने पर जोड़ रहे हैं तो पीछे जाने पर माइनस करना पड़ेगा। बस सिंपल कॉन्सेप्ट है। और देखते हैं हम इसके क्वेश्चंस। ये वाला कॉन्सेप्ट भी देखेंगे अभी हम। एक 2009 सोमवार है, मंडे, तो 31/12/2010 को क्या वार होगा? ठीक है, 1/1/2009 को मंडे, तो 31/12/2010 को कौन सा वार होगा? अब पहला और आखिरी दिन वाला नहीं है, देखो एक साल आगे ले जा रहा है 9 से 10 पर, लेकिन यहाँ भी देखो मंथ चेंज है। तो पहले तो हम एक काम करते हैं, ये 1/1/2009 है ना, तो हम सबसे पहले 1/1/2010 का वार निकाल लेते हैं, फिर उसका अंतिम वार निकल जाएगा आराम से। तो अगर मेरे पास 1/1/2009 का वार है तो क्या मैं 1/1/2010 का वार कैलकुलेट नहीं कर सकता? क्या बिल्कुल कर सकता हूँ। मैं एक साल आगे जा रहा हूँ, अगर एक साल आगे जाते हो तो आप देखो क्या करना है आपको, D+1 तो करना ही करना है। क्या 2009 से 2010 तक जाने में बीच में 29 फरवरी आएगी? क्या नहीं आएगी। 2009 लीप ईयर नहीं है, 2010 भी लीप ईयर नहीं है, तो बीच में 29 फरवरी नहीं मिलेगी। इसका मतलब सिर्फ D+1 करना है आपको। D+1 का मतलब क्या हो गया? मंडे में एक दिन जोड़ दो। अगर मंडे में एक दिन जोड़ोगे आप तो कहाँ पहुँच जाओगे? ट्यूसडे। मुझे 2010 का पहला दिन मिल चुका है मंगलवार। मैं लिख रहा हूँ यहाँ पर 1/1/2010 को क्या है? मंगलवार। तो आप जरा बताओ इसका लास्ट दिन क्या होने वाला है? कैसा ईयर है? साधारण वर्ष है। अगर साधारण वर्ष है तो आपको बताया था जो पहला दिन है वही आखिरी दिन है। साधारण वर्ष का पहला दिन कौन सा है? मंगलवार। तो उसका अंतिम दिन भी क्या होगा? मंगलवार ही तो होगा ना। तो हम इस हिसाब से कैलकुलेट कर सकते हैं। आप ऐसे भी कैलकुलेट कर सकते थे कि इसमें 2009 को इसने मंडे बोला है, आप चेक कर लो कि वास्तविकता में इस दिन मंडे था या नहीं था। ठीक है, और फिर इसके लिए डे चेक कर लो आप कि क्या आएगा। ये कॉन्सेप्ट आगे आएगा हमारे पास। अभी तो हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पहला और आखिरी दिन वाला कॉन्सेप्ट है, इसलिए उसको देख रहे हैं। बस हम उसको भी देखेंगे जब दिन कोई सी भी तारीख आ जाएगी और 1 साल 2 साल आगे बढ़ाएगा या किसी और डेट पर वो डे पूछेगा, वो वाले क्वेश्चन भी हम करेंगे। ठीक है, पर अभी तो हम बेसिक कॉन्सेप्ट देख रहे हैं कि ईयर की बात चल रही है, तो पहला दिन और अंतिम दिन कैसे हम कैलकुलेट कर सकते हैं उसकी बात चल रही है अभी यहाँ पर। ठीक है ना।
और क्वेश्चन देखते हैं, क्लियर होना चाहिए। अगला प्रश्न देखते हैं, बहुत अच्छा क्वेश्चन अगला। 1/1/1900 को सोमवार है, मंडे, तो 31/12/1900 को कौन सा वार होगा। अब देखिए आप, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, ध्यान रखना, कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। यदि साधारण वर्ष है, जो पहला दिन होगा वही अंतिम दिन होगा। क्या 1900 में 29 फरवरी मिलेगी या नहीं मिलेगी, ये चेक करना है आपको। 29 फरवरी है तो वो लीप ईयर हुआ, और 29 फरवरी नहीं है तो वो साधारण वर्ष हुआ। अब 1900 में 4 का पूरा पूरा भाग जा रहा है, लेकिन आपको बताया गया था 4 का भाग चेक नहीं करते, अगर पीछे 00 हो तो फिर आपको 00 लगाकर चेक करना है। इसमें इसका भाग नहीं गया, भाग नहीं गया, इसका मतलब कैसा ईयर है, साधारण। और साधारण वर्ष है यानी 365 वाला ईयर है, तो जो पहला दिन है वही अंतिम दिन है, यानी इसका आंसर क्या आने वाला है, सोमवार का सोमवार ही आएगा। तो हम यहाँ पर देख रहे हैं, इन कॉन्सेप्ट्स को आप क्लियर रखना, इसके ऊपर जो प्रश्न आते हैं वो इसी प्रकार से आते हैं पेपर में। क्लियर, आपको एकदम जेन्युइन कंटेंट मिलेगा, कहीं से कोई क्वेश्चन छूटेगा नहीं आपका। क्लियर है। तो यहाँ पर हमने देखा शताब्दी दे दी उसने, अगर शताब्दी दी है तो आपको 400 का भाग लगाकर चेक करना है भाग गया या नहीं। नहीं गया भाग मतलब साधारण मिलेगा, 365 दिन मिलेंगे, और 365 दिन अगर मिले तो पहला दिन जो है वही अंतिम दिन मिलेगा। ठीक है, आई बात समझ में, आई होप आपको कोई डाउट नहीं होगा। एक बार मैं आपको यहाँ पर लीप शताब्दी वाला क्वेश्चन भी करा देता हूँ। लीप शताब्दी में मैंने ले लिया यहाँ पर 2000। लीप शताब्दी में यहाँ पर सेम है कि 1/1/2000 को सोमवार है, तो 31/12/2000 को कौन सा वार होगा। अब 2000 है तो 2000 में 400 का भाग पूरा पूरा जा रहा है, अगर पूरा पूरा जाए तो ये लीप शताब्दी हो गई। लीप शताब्दी तो दिन कितने होने वाले हैं यहाँ पर, 366। 29 फरवरी मिलेगी यहाँ पर, 29 फरवरी है, 29 फरवरी है यहाँ पर। ठीक है ना, अगर 29 फरवरी है तो पहले दिन में एक दिन जोड़ दो, अंतिम दिन मिल जाएगा। ये देखो कॉन्सेप्ट अभी भी लिखा हुआ है, एक एक्स्ट्रा और जोड़ो। सोमवार में +1 तो जोड़ना ही है, क्योंकि सॉरी यहाँ पर क्या है, 366 दिन है ना, जो पहला दिन है उसके अंदर एक जोड़ दो, ये कॉन्सेप्ट बताया था आपको मैंने। जो सोमवार है उसमें एक दिन जोड़ दो, कहाँ पहुँच जाओगे, मंगलवार पर। आंसर आ गया आपका मंगलवार। यहाँ पर पहला और आखिरी दिन का कॉन्सेप्ट देख रहे हैं हम, एक साल आगे जाने का नहीं देख रहे। पहला दिन सोमवार है तो अंतिम दिन क्या होगा, अगर साधारण वर्ष है तो सेम होगा, और अगर लीप वर्ष है तो एक दिन जोड़ देंगे। सोमवार में एक दिन जोड़ोगे तो मंगलवार आ गया। आपका आंसर कितना है यहाँ पर, मंगलवार। क्लियर है। तो अब हमने ये देख लिया कि 365 दिन में एक दिन विषम दिन होता है, 366 दिन में 2 दिन विषम दिन होता है, यानी एक साल की बात हो गई। और एक साल 2 प्रकार के होते हैं, 365 दिन वाला और 366 दिन वाला। अब जरा हम इस कॉन्सेप्ट पर भी क्वेश्चन करके देख लेते हैं। 27 जून 2017 को मंडे, तो 27 जून 2018 को कौन सा वार होगा। देखो एक साल आगे जा रहा है, ये पक्का है। अब आप देखें यहाँ पर 2017 साधारण वर्ष, 2018 ये भी साधारण वर्ष। साधारण वर्ष क्या होता है, जिसमें 4 का भाग नहीं जाता, दोनों में ही 4 का भाग नहीं जा रहा, दोनों साधारण वर्ष हुए। अगर दोनों साधारण वर्ष हैं तो एक साल आगे जा रहे हो तो सिर्फ क्या जोड़ना है आपको, एक दिन जोड़ना है। मतलब मंडे में आप जैसे ही +1 करेंगे कहाँ पहुँच जाओगे, ट्यूसडे पर। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, मंगलवार। क्लियर है। यहाँ पर एक साल आगे जा रहा है, सेम डेट है, ईयर एक साल आगे बढ़ गया तो आपको एक जोड़ना है। क्लियर है।
यहाँ 29 फरवरी नहीं आ रही इस एक साल के बीच में, 29 फरवरी नहीं आ रही तो हमने क्या बोल दिया, मंगलवार का मंगलवार, सॉरी मंडे में एक दिन जोड़ दिया। और देखते हैं, ये वो डेट बता रहा हूँ जिसमें आपको पहला दिन और आखिरी दिन का कॉन्सेप्ट नहीं मिलेगा, आपको एक साल आगे बढ़ने का कॉन्सेप्ट मिलेगा। 2 सितंबर 2015 या 2003 बोल देता हूँ, इसको इसने दे रखा है गुरुवार, थर्सडे दे रखा है, ठीक है ना। ये पूछा 2 सितंबर 2004 को कौन सा वार होगा। सबसे पहली बात देखो, 2003 कैसा है, साधारण, 2004 कैसा है, लीप। 2004 में 4 का पूरा पूरा भाग जा रहा है, मतलब 2004 में 29 फरवरी है। लेकिन बस इतना देखना है कि इस टाइम पीरियड के अंदर, इस एक साल के दरमियान क्या 29 फरवरी आपको मिल रही है क्या। देखो सितंबर से सितंबर जा रहे हो तो 2004 की जनवरी भी मिलेगी, फरवरी भी मिलेगी। फरवरी मिली तो 29 फरवरी भी मिलना तय है। 29 फरवरी आई, इसका मतलब D+1 तो करना ही करना है। ये तो एक साल आगे जाने का कॉन्सेप्ट है D+1, लेकिन अगर 29 फरवरी मिली है तो उसका भी एक जुड़ेगा। कितना हो गया ये, D+2। D कितना है हमारा, पहला दिन गुरुवार। अगर पहला दिन गुरुवार है तो गुरुवार में 2 दिन जोड़ दो, शुक्र फिर शनि, तो आपका आंसर कितना आ गया, शनिवार। तो शनिवार सैटरडे आपका आंसर आ जाएगा। क्लियर है। तो आप कॉन्सेप्ट समझ रहे होंगे कि यहाँ पर एक साल आगे बढ़ा रहा है, एक साल आगे बढ़ा रहा है तो उसके लिए D+1 होगा ही होगा, ये तो पक्का है, D+1 होना है। ये क्यों आया एक्स्ट्रा में, इस एक साल के दरमियान बीच में 29 फरवरी मिल गई, एक दिन एक्स्ट्रा मिल गया ना, तो उस एक दिन को जोड़ना पड़ेगा। 2003 में कोई 29 फरवरी नहीं है, 2004 में 29 फरवरी मिलती है, इस टाइम पीरियड के अंदर बीच में हमें 29 फरवरी मिल रही है, क्योंकि 2003 में तो मिलना ही नहीं। 2004 में सितंबर के पहले और 2003 की सितंबर के बाद में, बीच में जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त, ये सब मिलने वाले हैं 2004 के। इसमें फरवरी भी आ रही है, फरवरी में 29 फरवरी मिलना ही मिलना है। अगर 29 फरवरी मिलना है तो एक दिन एक्स्ट्रा जुड़ेगा। क्लियर। तो D+2 हो गया, D+2 का मतलब ये हो गया, गुरुवार में 2 दिन जोड़ेंगे थे, शुक्र देन शनि, तो आपका आंसर आ गया सैटरडे शनिवार। क्लियर है। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, कॉन्सेप्ट मैंने साइड में लिख रखा है और इसी के ऊपर मैं आपको क्वेश्चन सॉल्व करवा रहा हूँ। जनवरी 2006, यहाँ पर अपने पास शनिवार सैटरडे, तो ये पूछ रहा है 29 जनवरी 2005 को कौन सा वार होगा। अब ये आगे नहीं जा रहा, ये पीछे चल रहा है तो एक साल का ही डिफरेंस। जब हम एक साल आगे जाते हैं तो प्लस करते हैं, एक साल पीछे जाएंगे तो माइनस करेंगे। अपने को इतना तो पता है कि इसके एक साल पीछे जाओगे तो एक दिन माइनस करना है, मतलब कॉन्सेप्ट तो ये आएगा ही आएगा, D-1, ये तो आना है। बस इतना देख लो, आप एक साल पीछे जा रहे हो तो उस एक साल पीछे जाने के दरमियान, उस एक साल पीछे जाने के टाइम पीरियड में क्या 29 फरवरी है। 2005 में कोई 29 फरवरी नहीं होती, 2006 में भी कोई 29 फरवरी नहीं होती। 29 फरवरी तब मिलेगी जब 4 का भाग जाएगा। 2006 में 4 का भाग नहीं जा रहा, 2005 में जा ही नहीं सकता, पीछे 5 है, ठीक है। तो इन दोनों में 4 का भाग नहीं जा रहा, तो सिर्फ D-1 होगा, एक्स्ट्रा में कोई माइनस नहीं होगा। तो D-1 का मतलब ये हो गया, शनिवार में अगर एक दिन माइनस करोगे, शनिवार के एक दिन पहले फ्राइडे, शुक्रवार मिलेगा आपको। क्या मिलने वाला है, फ्राइडे मिलने वाला है आपको यहाँ। क्लियर है। तो आई होप आपको समझ में आया होगा ये क्वेश्चन, यहाँ पर एक दिन पीछे जा रहे हैं, इस एक दिन पीछे जाने में 29 फरवरी नहीं है, तो किसी प्रकार का एक दिन और एक्स्ट्रा मैंने माइनस नहीं किया। अगर आगे जाते तो प्लस करते, पीछे जा रहे हैं तो माइनस होगा। एक क्वेश्चन और देख लेते हैं इस कॉन्सेप्ट पर। सत्ताईस
जनवरी 2001, यहाँ है संडे, तो 27 जनवरी 1900 नहीं 2000, यहाँ कौन सा वार हो जा, क्या हो रहा है यहाँ, क्या हो रहा है कि पीछे 1 साल जा रहे हैं। अगर पीछे 1 साल जा रहे हो तो क्या करना है आपको, सिंपल D-1, ठीक है। अगर इस 1 साल पीछे जाने में 29 फरवरी अगर आपको मिलती है तो एक और माइनस कर देंगे। देखो 2001 से, जनवरी 2001 से पीछे चल रहे हो जनवरी 2000 तक। अगर जनवरी 2000 तक चल रहे हो, पीछे चलोगे तो जनवरी, दिसंबर, नवंबर, अक्टूबर, इस प्रकार से, तो बीच में आपको फरवरी मिलनी है। इस जनवरी के बाद कौन है, फरवरी, फरवरी पे आओगे, फिर फरवरी के बाद जनवरी में जाओगे, तो बीच में फरवरी मिल रही है। कौन सी फरवरी, 2000 वाली फरवरी। और 2000 में 400 का भाग चेक करना होता है, क्योंकि पीछे क्या है, 00 है ना, तो 2000 में 400 का भाग जा रहा है, तो 29 फरवरी मिलना तय है। यहाँ 29 फरवरी आ रही है, तो इसका मतलब एक और माइनस होगा, और एक और माइनस होगा तो कितना हो गया ये, D-2। डी कितना है, संडे। अगर मैं संडे में 2 दिन माइनस करूँगा तो रवि में 2 दिन माइनस करोगे तो शनि, शनि के पहले शुक्रवार, तो आंसर कितना आएगा आपका, फ्राइडे। तो यहाँ पर हमारा आंसर आया है फ्राइडे। ध्यान रखना, इस प्रकार के प्रश्नों को इसी प्रकार से हल करते हुए चलना है। ओके, तो यहाँ पर 1 साल आगे जाने और 1 साल पीछे जाने का कॉन्सेप्ट मैंने आपको समझा दिया, ठीक है। अब हम देखते हैं कि जो 100 साल होते हैं इसमें कितने विषम दिन होते हैं। ये क्वेश्चन आया हुआ है और आता रहता है कि 100 सालों में विषम दिन कितने, 200 सालों में विषम दिन कितने, 300 सालों में विषम दिन कितने, 400 सालों में विषम दिन कितने। ये तीनों आते हैं, चारों आते हैं। ये क्वेश्चन अपना 100 सालों में विषम दिन कितने होंगे, हाउ मेनी ऑड ईयर्स इन, हाउ मेनी ऑड डेज इन 100 ईयर्स, हाउ मेनी ऑड डेज इन 100 ईयर। तो ये क्वेश्चन आया हुआ है, कई बार आया हुआ है और आ सकता है, ठीक है ना। तो यहाँ पर सबसे पहले देखो 100 साल जो होते हैं इन्हें कैसे हम देखते हैं। 100 सालों में 76 साधारण वर्ष होते हैं, 76 तो साधारण होते हैं, ठीक है ना, और 24 होते हैं लीप, ठीक है। तो मैंने आपको बताया था अगर साधारण वर्ष है तो 1 दिन आपको ऑड मिलेगा, और लीप वर्ष है तो 2 दिन ऑड मिलेगा। यदि एक साधारण वर्ष में 1 ऑड मिल रहा है तो 76 में कितने मिलने वाले हैं आपको, 76 ही मिलने वाले हैं, ठीक है। एक लीप में 2 ऑड मिलते हैं, 2 विषम दिन मिलते हैं, तो 24 में कितने मिलेंगे, 24 दूना कर दो 48, तो ये हो गया 76 और ये हो गया 48। टोटल कर लो आप इसको, ये टोटल आ रहा है 8 6 14 का 4 हासिल का 1 7 और 1 8 12 124। अब ये 124 है, ये 7 से बहुत बड़ा है, तो हमें 7 का भाग लगाना पड़ेगा। 7 का भाग लगा दो यहाँ, 124 में 7 का भाग लगाओ, 7 एकम 7 बचे 5, 54 बनाना, 54 में 7 × 7 49 बचा 5। तो यहाँ पर जो आर आ रहा है वो आ रहा है 5, मतलब विषम दिन कितने आ रहे हैं आपके पास, 5 विषम दिन 0 से 6 तक होते हैं। अब 100 सालों में विषम दिनों की संख्या कितनी है, 5, ठीक है। तो 100 की जगह वो बोलते 200 सालों में कितनी होगी, तो 100 साल में अगर 5 विषम दिन है तो 200 साल में और 5 जुड़ जाएंगे, 10 दिन हो जाएंगे, और 10 किससे बड़ा हो गया, 7 से, तो 10 में 7 का भाग लगा लेंगे, 3 दिन विषम दिन आ जाएंगे 200 सालों में। चेक कर लेते हैं मन ऐसा हो रहा नहीं हो रहा, ठीक है। तो 76 सालों में साधारण वर्ष है, एक इसमें विषम दिन होता है, 24 में तो कितना हो जाएगा, एक लीप में 2 विषम दिन, तो 24 दूनी 48 हो जाएंगे। ऐड करा तो टोटल 124 विषम दिन आ रहे हैं 100 सालों में, तो इसमें भी 7 का भाग लगा दिया, तो क्या हो गया विषम दिन 5। हफ्ते कंप्लीट होने के बाद, हफ्ते कंप्लीट होने के बाद जो अदर डे बचते हैं उन्हीं को विषम दिन बोला जाता है, ठीक है ना। अब इसको हम कर लेते हैं 100 की जगह 200। अगर 200 आया तो इतना बड़ा नहीं चलना, आपको मैंने बता दिया कैलकुलेशन
कि 100 सालों में कितने विषम दिन होते हैं, ये याद रख लेना, डायरेक्ट क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है ना। और कैलकुलेट कैसा हुआ वो भी बता दिया मैंने। अब ये बोल रहा है 200 सालों में, 100 साल में विषम दिन कितने, ऑड डेज, ये कितने हैं 5, तो 200 सालों में कितने हो जाएंगे ऑड डेज। मैं क्या कर दूंगा 5 गुणा 2, 100 में 5 है, 200 में 2 का गुणा कर दो, कितना आया 10। अब 10 क्या है 7 से बड़ा है, तो आप इसमें 7 का भाग लगा दो, इसके अंदर आप 7 का भाग लगा दो, 7 का भाग लगाओगे तो शेषफल आएगा आपके पास 3, शेषफल 3 है, तो मतलब विषम दिन कितने आए, ऑड डेज कितने आए आपके पास 3। क्लियर है। यहाँ ऑड डे आए 3, कितने सालों में 200 सालों में। अगर ये 300 होता तो मैं 3 का गुणा करता, 5 दिया 15, 15 में 7 का भाग लगाता तो बचता 1, तो 300 सालों में विषम दिन कितने हो जाएंगे 1, ये मुझे नहीं हो गया, ठीक है। तो अगर 300 वाला हो जाएगा तो 300 वाले में क्या कर देंगे, इस 2 को यहाँ से और यहाँ से हटाकर मैं इसमें करने वाला हूँ 300 साल, यहाँ 3 का गुणा 15। अब 15 में क्या करना है आपको, 7 का भाग लगाना है, शेषफल निकालना है, 7 दूनी 14 बचा 1, एक विषम दिन आया, ठीक है। 5 से 15 1, हाँ ठीक है। यानी ऑड डेज कितने आ रहे हैं आपके पास, ऑड डेज आ रहे हैं हमारे पास 1, 300 सालों में एक विषम दिन मिलेगा, ठीक है। अब हम बात करेंगे 400 सालों की, 400 साल ही इंपॉर्टेंट है यहाँ पर। 400 साल में विषम दिन जो होते हैं वो कितने आते हैं, यहाँ गलती कर बैठते हैं हम। अब हम बात करेंगे 400 साल की, 400 साल में यहाँ 4 का गुणा कर देना है। अगर 4 का गुणा करेंगे हम, 4 का अगर गुणा करते हैं, यहाँ 4 का गुणा करते ही क्या हो गया 5 चौक 20। अब 20 में आप 7 का अगर भाग लगाओगे तो शेषफल कितना मिलने वाला है 6। अगर शेषफल 6 मिलने वाला तो आंसर 6 नहीं आएगा, गलती कर बैठते हैं यहाँ पर। आप देखो 400 साल कंप्लीट हो गए और हर 400 साल बाद एक दिन एक्स्ट्रा जुड़ता, मैंने बताया था आपको, ठीक है ना। यहाँ 400 साल में होगा क्या, 100 साल की बात चल रही है, 100 200 300 बट 400। अब 400 साल जब पूरा बनेगा तो शताब्दी बनेगी, और शताब्दी में आपको 400 का भाग लगा कर देखना पड़ता है। हमने देखा 100 में 400 का भाग नहीं गया, 200 में 400 का भाग नहीं गया, 300 में 400 का भाग नहीं गया, 400 में 400 का भाग गया। अगर 400 का भाग जाता है तो एक दिन एक्स्ट्रा जोड़ते हैं, तो 6 में अगर आप एक्स्ट्रा 1 जोड़ोगे तो कितना आएगा 7, और 7 में 7 का भाग पूरा पूरा जाता है, शेषफल कितना आया 0। इसका मतलब ऑड डेज कितने हैं यहाँ पर, विषम दिन कितने आए आपके पास, विषम दिन आए हमारे पास 400 साल में 0। 6 नहीं आएगा ऑप्शन में, 6 जरूर मिलेगा लेकिन 6 नहीं होगा, 0 ही होगा, इस बात का खास तौर से ध्यान रखना, ठीक है। फिर से समझा देता हूँ, 400 साल में विषम दिन कितने होते हैं ये पूछा है हम जानते हैं 100 सालों में विषम दिन 5 होते हैं, तो 400 सालों में कितना हो जाएगा 5 गुणा 4, 5 चौक 20। अब हमने देखा 20 में 7 का भाग आया, शेषफल कितना आया 6, ऑप्शन में 6 मिलेगा आपको और आप टिक कर दोगे। ध्यान से देखना, हम क्या देखते हैं कि 400 साल में 29 फरवरी एक्स्ट्रा वाली मिल रही नहीं मिल रही है या नहीं। 100 में 400 का भाग नहीं जाता तो कोई एक्स्ट्रा नहीं था, मैंने 1 नहीं जोड़ा। 200 में 400 का भाग नहीं गया तो मैंने कोई एक्स्ट्रा 1 नहीं जोड़ा। 300 में 400 का भाग नहीं गया तो एक्स्ट्रा 1 नहीं ऐड किया। 400 में 400 का भाग गया यानी एक दिन एक्स्ट्रा मिलने वाला है, और एक दिन एक्स्ट्रा मिलने वाला है तो मैंने 6 में 1 जोड़ दिया, कितना आ गया 7, और 7 में 7 का पूरा भाग चला गया। इसका मतलब शेषफल कितना है आपके पास 0। शेषफल 0 का मतलब क्या हुआ, विषम दिन कितने होने वाले हैं 400 साल में, हर 400 साल में विषम दिन हो गए आपके 0। क्यों हर 400 साल में विषम दिन 0 इसलिए हुए क्योंकि कैलेंडर अपने आप को हर 400 साल में रिपीट करता है। कैलेंडर 400 साल में रिपीट करने लग जाएगा क्योंकि 400 साल में विषम दिन 0 हो गया, वापस से 1 से स्टार्ट कर देगा वो कैलकुलेशन। क्लियर है। तो आज आपको ये जो धमाकेदार सेशन है अगर ये पसंद आया हो तो आप लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए, और बने रहिए हमारे साथ। आपकी सफलता के लिए ही हम लगे हुए हैं। थैंक यू।